एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल नाम के ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा, बड़े धर्मात्मा, त्रिकाल संध्या करते थे। एक दिन एक वेश्या को वन में संसर्ग करते देख लिया। फिर क्या, पूजा पाठ छूट गई, अब तो वेश्या का ही संग करने लगे। घर पर वेश्या को लाकर रख लिया। संतों की और गुरु की कृपा होती है, जरा ध्यान से सुनना। उस गांव में कुछ महात्मा आए तो महात्माओं ने गांव में पूछा, भाई किसी वैष्णव का घर है क्या यहाँ? तो गांव के जो कुछ खुरापाती लोग होते हैं उन्होंने अजामिल जो पापी था उसके ही घर को वैष्णव का घर बता दिया। महात्मा पहुंचे दरवाजे पर, भिक्षाम देही। अजामिल तो था नहीं, उनकी धर्म पत्नी थी। धर्म पत्नी ने प्रणाम किया, महाराज भगवान जय हो आपकी, कैसे हैं भगवान, आज्ञा करें। संतों ने कहा, देवी भूख लगी है, कुछ प्रसाद बनेगा? तो अजामिल की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान अभी हमारे पति देव घर पर नहीं है और हम किसी को प्रवेश नहीं दे सकते हैं। आप एक काम करो, अगर प्रसाद पाने का भाव है तो सामग्री ले लो। संतों ने सामग्री ले ली, टिक्कड़ बनाए, भोजन पाया, गोविंद को प्रसाद लगाया। प्रसाद पाने के बाद जब संत घर पे दोबारा गए कि कुछ दक्षिणा ले आए, तब तक अजामिल आ चुका था। आवाज लगाई, देवी। हाँ भगवान जी महाराज। देवी प्रसाद तो पा लिया, संतों को, गुरु को, ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के बाद कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ ले आओ। अजामिल की आंखें लाल हो गई, बोले महाराज ये कुशल मनाओ कि हमने तुम्हारी दक्षिणा नहीं छोड़ाई है, वरना हम देने वालों में से नहीं है, हम तो लेने वालों में से हैं। ये कुशल मनाओ कि हमने तुम्हारा दंड कमंडल छोड़ दिया, ऊपर से रसोई भी दे दी। महात्मा बोले, देखो भाई दक्षिणा तो हम लेकर जाएंगे। देखो महाराज यहाँ कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं है, धीरे से खिसक लो। नहीं माने महात्मा। तो पत्नी ने समझाया, नाथ संत हैं, धीरे बोलो। क्या धीरे बोले, तुमने इनको प्रसाद पवाने को क्या सामग्री दे दी, ये तो मूड पर ही चढ़ गए। महात्मा बोले, ब्राह्मण देवता नाराज मत हो, दक्षिणा नहीं देनी है तो एक वचन ही दे दो, ध्यान से सुनना। जी क्या, कौन सा वचन? संत महात्मा बोले, ब्राह्मण देवता आपके घर पर वर्तमान में आपकी धर्म पत्नी गर्भवती है, कालांतर में इसके एक बालक होगा, बालक का नाम तुम केवल नारायण रखना, ये वचन दे दो। धर्म पत्नी ने समझाया, नाथ इसमें तो कुछ लगना नहीं है, नाम ही तो रखना है, कुछ रखना तो नारायण सही। नारायण नाम का कोई बालक अपने घर पर है भी नहीं। बिना मन का हाँ कह दिया, ठीक है। महात्मा जय जयकार करते हुए चले गए। देखो गुरु कृपा क्या होती है। कालांतर में अजामिल की पत्नी के गर्भ से एक बालक हुआ, नाम रखा नारायण। और पिता को छोटा पुत्र बड़ा प्रिय होता है, बात बात पर उसी का नाम मुंह से निकलता है, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण जरा ये काम कर दो, बेटा नारायण जरा दरवाजा बंद कर दो। तो इस बहाने बेटे को बुलाना भी हो जाता था और भगवान का भजन भी हो जाता था। देखो एक बात तो पक्की है, नाम चाहे धोखे से जपो या जानबूझ के जपो या कोई जबरदस्ती नाम लिखवाए, नाम का काम है तारना, ये तार करके ही छोड़ेगा। हम लोग घाटा यहाँ खाते हैं कि अपने बालकों के नाम ऐसे रख दई कि राम ही बचाएं। आजकल नाम रखे जा चिंटू, पिंटू, डॉली, बॉबी, ये इनमें से आधे तो कुत्तन के नाम रखे जाते हमारे जमाने में। हाँ हाँ, बुरा न मानना, सच कह रहे हैं। नाम की बड़ी महिमा है, बहुत। कहो कहाँ लगी
कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम की महिमा स्वयं राम जी भी अपने मुख से नहीं कह सकते, इतनी महिमा है। और हम लोग अपने बालक बालिकाओं के नाम ऐसे रखते हैं कि भगवान बचावे। अब आजकल तो और गजबी प्रचलन हो गया। आजकल पंडित जी से नाम नहीं पूछा जाता, गूगल बाबा से। हाँ, अब गूगल बाबा सब कुछ हो गए। गूगल बाबा ऐसे नाम निकाल के दे, भगवान ही बचाए। नाम शांतिबाई जहां जाती क्रांति फैलाती जाती। नाम शेर सिंह, बाप को नाम पहाड़ सिंह, कंधा पे बंदूक। किसी ने पूछा आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, बोले कुत्ता भौंक रहा है। एक जनों का नाम था फोकटलाल। का फोकटलाल। हमने सोचा जब नाम फोकटलाल है तो ये फोकट में सब काम करते होंगे, लेकिन उनसे कहो कि भाई 5 मिनट तुम्हारे साथ मीटिंग करनी है, बोले 50,000 जमा करो। अरे हमने कहा फोकटलाल मत रखो, पेमेंट लाल रखो नाम, बिना पेमेंट के कुछ नहीं होगा। आजकल नाम स्वभाव के विपरीत होते हैं। नाम स्वभाव अनुरूप होना चाहिए। ब्राह्मण जो नाम रखते हैं वो गुण और नक्षत्र देख करके रखते हैं कि इस बालक का स्वभाव क्या होगा, स्वभाव के अनुरूप नाम रखना चाहिए। तो हम लोग रखते हैं स्वभाव के विपरीत। एक व्यक्ति का नाम था गोरेलाल। क्या नाम था? गोरेलाल। और हमने कहा भाई गोरेलाल को बुलाओ, और जब गोरेलाल आओ सो वहीं से अंधियारों से होता हो। अरे हमने कहा इसका नाम कारेलाल रखो। गोरेलाल नहीं, ये कारेलाल है। हाँ, ऐसी हरियाणा का हमारा एक बहुत अमीर चेला है, उसने भागवत कथा करवाई। उसका भारी मोटा 1.5 क्विंटल का 5 साल का बच्चा, वो भी 1.5 क्विंटल का भारी मोटा, जे हाथ जो भारी तबेला जैसो मो। आरती करने मंच पे चढ़ा। हमने स्वभाव पूछा क्या नाम है तुम्हारा? बोले गुरुजी हमारा नाम है टुक टुक। हमने कहा हद होगी, ये टुक टुक कौन सा नाम है? बोला हमारी माता जी ने रखा था। हमने कहा तुम्हारी माता जी की जय हो, बढ़िया नाम रखा टुक टुक। हमने कहा घड़ी रख देती इसे अच्छा था। टुक टुक क्यों, पूरी घड़ी इधर दो। नाम भगवान के ऊपर हो तो भक्ति भी हो जाती। जैसे नाम रखो गोविंद, गोपाल, नारायण, माधव, मोहन, गिरधारी, ये नाम कितने अच्छे हैं। राघव रखो, राम जी रखो, लक्ष्मण रखो, विष्णुदास रखो। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जगत गुरु जी ने दीक्षा देने के बाद हमारा नाम रखा कृपा सिंधु दास। हाँ, हमारा नाम पूज्य जगत गुरु जी ने रखा कृपा सिंधु दास। छोटे भाई सालिग्राम को दीक्षा दी तो उनका नाम रखा दीनबंधु दास। हाँ, ये देखो कितने अच्छे नाम। कृपा सिंधु भगवान का एक नाम है, कृपा सिंधु, जो कृपा के सागर, सिंधु माने सागर, जो कृपा के सागर हैं उनका जो दास है वो कृपा सिंधु दास है। इसका अर्थ ये होगा
हम लोग तो ऐसे नाम रख लेते, राम बचाएं। अजामिल ने अपने बालक का नाम क्या रखा? नारायण। एक दिन काले काले यम के दूत आए। यम के दूत अजामिल को त्रास देने लगे। अजामिल चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। भगवान श्री हरि के पार्षदों को लगा कि हमारे सरकार को बुला रहे। भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद दौड़े दौड़े आए और आकर के अजामिल की रक्षा करने लगे। मार लगाई जम के दूतों को, चाबुक मारे, लाल कर दिया मार मार के। जम के दूतों ने पूछा, तुम चार चार हाथ वाले कौन हो? भगवान विष्णु के पार्षद बोले, हम श्री हरि के पार्षद। तुम? बोले हम जमदूत हैं। भगवान विष्णु के पार्षद बोले, ये भक्त के पास क्यों आए हो? यम के दूत हंसकर बोले, तुम्हें ये भक्त कहां से नजर आ रहा? जिंदगी भर इसने वेश्यागमन किया, जिंदगी भर पाप किया और तुम्हें भक्त नजर आ रहा? भगवान विष्णु के पार्षद बोले, अगर ये भक्त नहीं होता तो अंत समय में हमारे सरकार का नाम लेता। बोले क्या नाम है तुम्हारे सरकार का? बोले नारायण। अरे यम के दूत हंसकर बोले, ये तुम्हारे सरकार वरकार का नाम नहीं ले रहे, इसके लड़के का नाम है नारायण, उसको बुला रहा है। भगवान विष्णु के पार्षद बोले, लड़का का नाम तो आज रखा होगा, पर हमारे सरकार का नाम तो अनंत काल से है, ये हमारे ही सरकार को बुला रहा है। और एक बात बहुत ऊंची कही रामायण में, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। हाँ हाँ, अंत राम कही आवत नाही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महात्मा जन्म जन्मों तक आपको यत्न कराते हैं, पर अंत में राम नहीं निकलता। और जिस भक्त के मुख से मरते समय राम निकल जाता है, उसका फिर कभी लौटकर जन्म नहीं होता।